हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई और उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ खबरें जो है जो इनका फ्यूचर डिसाइड करती है और शेयर्स के प्राइस भी इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं। और अभी अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया टोटली अभी जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज के आधार पर चल रहा है। अच्छी खबर आती है, शेयर में रैली आती है, नहीं आती है तो शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिलते हैं या फिर गिरावट भी देखने को हमें मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर जब 10 रुपये 25 पैसे के ऊपर ट्रेड कराए तो क्या करना चाहिए और वो कौन सी खबर है जो अभी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर क्या है वोडाफोन आइडिया में, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी 10 रुपये 25 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में इसमें 85% का ग्रोथ है। 5 रुपये 50 पैसे के ऊपर शेयर था, बढ़िया रैली आई, तकरीबन 12 रुपए तक भी पहुंचा, बाद में नीचे भी गिरा, तेजी भी आई, गिरावट भी आई, तेजी भी आई। ऑलमोस्ट फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कुछ दिनों से 10 दिन की अगर हम बात करें तो 10 दिन से शेयर कुछ खास अप साइड और डाउन साइड यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। देखिए, वोडाफोन आइडिया को मैंने हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने पहली बार यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दी थी जब ये शेयर तकरीबन तकरीबन 5.5-6 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे बिजनेस है वो बर्बाद हो रहे थे, लेकिन टेलीकॉम का जो बिजनेस है वो काफी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। और अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों में काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है। और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, तो जो कर्जा इनको चुकाना है, तो अभी मुझे लगता नहीं कि सरकार किसी भी बड़ी कंपनियों का बर्बाद होना अफोर्ड कर सकती है। तो इसीलिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिल चुका है वोडाफोन आइडिया को कि सरवाइव करने का एक रीजन मिल चुका है सरकार की तरफ से ने। और ये काफी अच्छी बात है इनके लिए, एक सर्वाइवल पॉइंट यहाँ पर इनको मिला है शॉर्ट टर्म के लिए। अगेन मैं कह रहा हूँ वर्ड यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 15 से 16% की गिरावट है। 12 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, 3 रुपए तक शेयर टूट गया था 1 अप्रैल को। और उसके बाद आज देखिए 12 रुपए तक भी शेयर पहुंच गया था। 3 साल की बात करें तो 78% की गिरावट है। यहाँ पर इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलती है, 70 रुपए से शेयर कंटिन्यूसली गिरा है। थोड़ा सा बाउंस बैक अभी जरूर दिखा है, कितने वक्त के लिए तेजी आती है वो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है देखने की। 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में वोडाफोन आइडिया में हालत यह है कि 69% की गिरावट, 122 रुपए तक से शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा है। जब से रिलायंस जियो की मार्केट में एंट्री हुई है तब से वोडाफोन आइडिया की हालत खस्ता हुई है। हर क्वार्टर में इनको नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े नुकसान इनको सहने पड़ रहे हैं। काफी बड़ा इनके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, इवन 1.5 लाख करोड़ तक का इनके ऊपर कर्जा है। सरकार को एक 50,000 करोड़ का पैसा इनको चुकाना है। तो बहुत बड़ा कर्जा है और वोडाफोन आइडिया उस हालत में नहीं है कि इसको चुका सके। शेयर में गिरावट आई जरूर है, लेकिन अब धीरे धीरे शेयर थोड़ा सा बाउंस बैक कर जरूर कर रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत वोडाफोन आइडिया में है वो ये है कि कर्जा बहुत है इनके ऊपर। कर्जा बहुत ही ज्यादा कर्जा है और कर्जे के बोझ के तले दबी हुई ये कंपनी है। आप खुद सोचिए कि 1.5 लाख करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है, उससे ज्यादा करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। सरकार को ही 50,000 करोड़ इनको चुकाने हैं, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट को जो इनको पैसा चुकाना है। और वो मांग करे कि उनको 20 साल का वक्त दिया जाए, 20 साल का वक्त दिया जाए। और किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसके लिए अग्री तो नहीं है। और अगर सिचुएशन कोविड वाली नहीं होती, अगर ऐसे बिजनेस बर्बाद होने की सिचुएशन नहीं होती, तो यकीन मानिए अब तक वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी, चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी होती। लेकिन कोविड की वजह से ये इनको फायदा जरूर हो रहा है। और इवन कंपनी के जो प्रमोटर है वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पर पैसा देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रमोटर भी अब नहीं चाहेंगे कि अब जो कंपनी है, ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा इन्होंने जला दिया है यहाँ पर, अब वो लोग को भी यहाँ से थोड़ा सा मुनाफा दिख रहा होगा, तो शायद थोड़ा बहुत सरवाइव करने की प्रमोटर भी यहाँ पर अब कोशिश जरूर करेंगे। लार्ज कैप स्टॉक है, 30 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है यहाँ पर, 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है यहाँ पर। एनएससी में देखेंगे तो भैया 44 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो ये है कि अभी जो मूवमेंट चल रही है पूरे इंडिया में कि बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट का जो मूवमेंट चल रहा है, इवन बीएसएनएल और एमटीएनएल को ने भी जो चाइनीज इक्विपमेंट ये लोग जो डील थी जहां से मंगवाते थे, उनको अब टाटा बाय बाय कह दिया है और उनके साथ काम नहीं करेंगे, ऐसा भी बोला है।
तो अब अगर वोडाफोन आइडिया भी अगर चाइनीज सप्लायर्स के साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट उसको कैंसिल करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान इनको हो सकता है। देखिए न्यूज कुछ इस तरीके से कि टेलीकॉम मेजर वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल may have to pay large amount of Chinese firm such as Huawei and ZTE if equipment contract are cancelled। तो देखिए बहुत बड़ी इनको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है अगर हुआवे और जेटी के साथ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका। तो वोडाफोन आइडिया मे बी फोर्स टू पे, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 600 to 650 million dollar to Chinese vendor if deal are scrapped, while Bharti Airtel might owe 300 million dollar। तो देखिए ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। तो मनी कंट्रोल ने कहा कि भैया ये जो रिपोर्ट है वो इकोनॉमिक्स टाइम की है, हम इसके बारे में कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सही है कि नहीं। देयर हैव बीन अ कॉल्स टू बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, मिलिट्री टेंशन। देखिए अभी जो एलएसी में जो मिलिट्री टेंशन चल रहा है चाइना और भारत के बीच में, तो बाइकआउट चाइना काफी ज्यादा ट्रेंड में है, काफी लोग इसको बाइकआउट भी कर रहे हैं। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए हैं, इवन रेलवे के भी कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हुए हैं। उसके साथ साथ सरकार ने भी काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट इनके कैंसिल किए हुए हैं। If Vodafone Idea and Bharti Airtel are prohibited from doing business with Chinese supplier, it will place further financial pressure on telecom industry which is already hurt। तो देखिए ऑलरेडी टेलीकॉम इंडस्ट्री एक बहुत बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अभी थोड़े ही वक्त पहले एक हरियाली यहाँ पर नजर आई थी, लेकिन अगर यहाँ पर भारती एयरटेल और वोडाफोन को मना कर दिया जाता है कि अब आप लोग चाइनीज सप्लाई के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस इनको भुगतना पड़ सकता है। टेलीकॉम प्लेयर हैव सेड द गवर्नमेंट हैज फार नॉट आस्क्ड देम टू स्टॉप बिजनेस डीलिंग विद हुआवे एंड जेटी। तो देखिए रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि टेलीकॉम प्लेयर ने सरकार से खुद कहा कि देखो हमको ना रोका जाए बिजनेस करने से, क्योंकि हमको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर पे करना पड़ सकता है। An Airtel spokesperson told Economics Times that it has coordination relation with all its network gear suppliers and has enough cash to clear vendors due if required। हालांकि एयरटेल के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि देखो उनके पास उतना पैसा है कि अगर इनको ये सारी चीजें बंद करने के लिए भी बोला जाए तो वो पैसा क्लियर करके सारी सारी चीजों को चुका सकते हैं। द कंपनी हैज मोर देन एडिक्वेट कैश फ्लो टू मीट नॉट जस्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट बट ऑल्सो कंटिन्यू टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास उतना पैसा है कि भैया पैसा चुकाने के साथ उनके पास और भी इतना पैसा रहेगा कि उनको वो और कई जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन हालांकि एयरटेल ने तो इसके बारे में क्लियर कट बता दिया, लेकिन वोडाफोन आइडिया, हुआवे एंड जेटी ने अभी तक कोई इसके बारे में बताया नहीं है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया का जो पैसा है, हुआवे को है तकरीबन 450 मिलियन डॉलर और 150 से 200 मिलियन डॉलर इनको जेटी को चुकाना है, जबकि भारतीय एयरटेल को 300 मिलियन डॉलर हुआवे का नेटवर्क गियर परचेज में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर ऐसा होता है बाइकआउट ट्रेंड अगर ये लोग करते हैं तो टेलीकॉम कंपनी के ऊपर वापस से एक बहुत बड़ी गाज गिर सकती है। और अभी अगर हम कहें तो ये सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं, ऐसा नहीं होगा कि उनको रोका जाए। अगर रोका भी जाएगा तो वोडाफोन आइडिया दिक्कत में आएगी। भारतीय एयरटेल के पास तो पैसा है यहाँ पर, ये उनके स्पोक्स पर्सन ने खुद बता दिया है। यहाँ पर हम अगर देखें तो प्रमोटर के पास, वोडाफोन की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.82% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.52% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.34% की होल्डिंग है। अब देखिए यहाँ पर प्रमोटर भी था छोड़ने की बात अगर हम बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 51 म्यूचुअल फंड्स कितने पैसा लगाया है, 212 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फर्म है जिनके पास 1.10% की होल्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.48% देखने को मिल रही है। 2016 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करने जाए तो अनडाउटेडली टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है, काफी बड़ा मोमेंटम भी इसने गेन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। और तो और अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो भैया कंपनी लॉस पे लॉस किए जा रही है, कर्जा बहुत ज्यादा है, लॉस बहुत ज्यादा कर रही है। तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो बहुत ही खस्ता हालत में है ये। लेकिन एडवांटेज है कोविड का, ये बात भी हमें माननी पड़ेगी, जहां बाकी कंपनियों की हालत खस्ता हो रही है कोविड से, वहां वोडाफोन आइडिया को फायदा हो रहा है। अगर हम बात करने जाए इनके नेट प्रॉफिट की तो दिसंबर में 6,500 करोड़ का लॉस था, सितंबर में 51,000 करोड़ का लॉस था, जून में 5,000 करोड़, मार्च में 5,000 करोड़, दिसंबर में 5,000 करोड़। तो हर क्वार्टर में 5,000 करोड़ का लॉस था और पिछले 2 क्वार्टर में तो ये जो लॉस है वो काफी हद तक बढ़ भी चुका है।
और तो और अगर हम बात करें तो जब से रिलायंस जियो की एंट्री हुई है मार्केट में, तब से लेकर वोडाफोन आइडिया की हालत खस्ता हो चुकी है। बहुत सारे जो यूजर हैं वो एयरटेल और जियो में स्विच हो रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का जो यूजर बेस है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इनके लिए जरूर बना हुआ है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग 72.05% की एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एफआईएस यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। 13.13% की होल्डिंग 8.82% यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3.07% की होल्डिंग आज 4.52% है। 1.36% की इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 1.34% देखने को मिली है। इस बीच बीच में होल्डिंग बढ़ी भी थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा गिरी भी है। लेकिन बाद में अगर हम देखें ये पूरा एक साल का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मेंटेन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करूं तो जरूर न्यूज के बेस पर आधारित है। अगर सरकार इनको प्रेशर करती है कि आपको चाइनीज कंपनियों के साथ डील नहीं करनी है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत में अगेन वोडाफोन आइडिया आ सकती है। एक इनके शेयर में गिरावट भी आ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शेयर जो है वो न्यूज पर टिका हुआ है। कल को सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा कि भैया आपको पैसा चुकाना है, जो एजीआर ड्यूज है आपका वो चुकाना है, नहीं चुकाएंगे तो हम आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तब भी ये प्रेशर में आ सकता है। अगर चाइनीज कंपनियों के साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो भी प्रेशर में आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करने जाए तो वोडाफोन आइडिया में मुझे लगता है कि न्यूज पर आधारित स्टॉक है, तो 50-50 चांस है। यहाँ पर रिस्क काफी हाई है। तो रिटेल निवेशक को मैं कहूंगा कि ये जो मौका है ये उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए है। खरीदारी करने के लिए अगर आप खरीदारी करना भी चाहो तो एक छोटी क्वांटिटी आप टेस्टिंग के तौर पर लगा सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐसे शेयर में लगाना जो फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और सिर्फ न्यूज बेस्ड ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा रिस्क है और किसी भी रिटेल निवेशक को वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको अपना जो पैसा है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर लगाना चाहिए। एक बड़ा अमाउंट है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर ही लगाना चाहिए, ना कि वोडाफोन आइडिया जैसे शेयर के ऊपर जहां पर रिस्क काफी ज्यादा है। आपको अगर पैसा लगाना ही है तो आप छोटी क्वांटिटी चाहे तो इसमें फंसा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर रोक के रखना मुझे लगता है कि वो एक काफी बहुत बड़ा और काफी रिस्की डिसीजन आपके लिए हो सकता है। तो वोडाफोन आइडिया सिर्फ और सिर्फ न्यूज के बेस पे चल रहा है। कल को अगर कोई भी खबर आ गई, एक बुरी खबर भी आ गई, तो शेयर को वो तोड़ के रख देगा। तो इसीलिए मैं अभी के तौर पर आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप छोटा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बड़ा इन्वेस्ट करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। और जिन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है, अच्छा खासा मुनाफा अगर कमाया भी है, तो ये वो वक्त है जहां पर आप मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।